प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। सांसद हरीश मीणा के साथ प्रभारी हरिमोहन शर्मा भी उनके साथ थे। नामांकन बनने के बाद मीणा ने कहा कि मैं इस क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार हूं, मुझे पूरा भरोसा है जनता मुझे जीत का आशीर्वाद देगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस नेता नरेश मीणा द्वारा लगाए गए टिकट बेचने के आरोपों को लेकर भी अपना रिएक्शन दिया है। कहा है कि मुझे टिकट जनता की जनभावनाओं को ध्यान में रखकर दिया गया है। देवली उनियारा की जो जनता है उससे मेरे को उम्मीद है और उन्हीं ने आशीर्वाद दिया है। जो टिकट मिला है मेरे को उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है और उन्हीं का ये विश्वास था कि हमारे के अगर एक निष्ठावान और एक ऑनेस्ट आदमी अगर यहाँ पे आता है तो हम उसको जिता के आगे बढ़ाएंगे। तो जनता यहाँ की देख रही है कि यहाँ के एक साफ छवि वाले आदमी को यहाँ से उठाना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोकल प्रत्याशी को और लोकल उम्मीदवार को यहाँ पे कंसिडर किया है। मैं तो विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को सभी को, जनता चाहती है और तभी टिकट दिया है और जनता के साथ अच्छे वोटों से जीतेंगे। नागौर के खीवसर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई कनिका बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया। सांसद हनुमान बेनीवाल यहां से पहले विधायक थे और अब उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। ये सीट आरएलपी का गढ़ कही जाती है। अब इस सीट पर मुकाबला भी काफी रोचक है। खीवसर में विकास की तो कोई बात कर ही नहीं सकते क्योंकि लगातार 4 चांद लगे हुए हैं और अगर कोई कमी छोटी मोटी अगर कोई कमियां रही है तो उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है लेकिन फिर भी आरएलपी परिवार इतना बड़ा है और खीवसर की जनता हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं नजर आ रही। सलूम्बर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी शांता मीणा ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उनके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। सलूम्बर में विकास के वो काम करेंगी, ये उन्होंने दावा किया। दिवंगत पति और पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा के अधूरे सपने वो पूरा करेंगी, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। कांग्रेस से प्रत्याशी डीसी बैरवा के समर्थन में चुनावी सभा में पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे, रघु शर्मा नेता हैं कांग्रेस के वो भी पहुंचे। तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सूत की माला पहना करके गहलोत का स्वागत किया गया। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर सियासी तंज कसा। कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा में पहुंचे डोटासरा ने कहा, कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, भाई को टिकट मिलते ही जाग गई। किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को दौसा से बीजेपी प्रत्याशी बनाया जाना परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। 7 जगह चुनाव है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। हम लोग आज दौसा में आए हैं। डीसी बैरवा जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में कांग्रेस एकजुट है और जो हमारे सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी वो इन्होंने बंद कर दी। एक योजना कोई जनहित की इन्होंने लागू नहीं की है और केवल कांग्रेस को गाली निकाल करके 10 महीने का समय व्यर्थ इन्होंने गंवा दिया है। कल तक जिनकी भवानी सो रही थी, वो भाई को टिकट मिलते ही वो भवानी जाग गई, तो फिर वो जो एसआई की भर्ती का निरस्त है, बेरोजगारों की पीड़ा, पत्थर तोड़ने वाले को मौका मिलना चाहिए, वो सब डायलॉग किस बात के लिए थे, ये राजस्थान की और दौसा की जनता किरोड़ी जी से पूछ रही है। उधर डूंगरपुर में 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार महेश रोथ ने नामांकन दाखिल किया। महेश ने भाजपा और बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान इनके साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और स्थानीय विधायक पूर्व विधायक शंकरलाल आहारी मौजूद थे। इस दौरान रोथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी के भरोसे पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना हो या फिर कांग्रेस आजादी से और उससे पहले से देश के विकास के लिए काम करती आ रही है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति करती आ रही है। यहाँ के युवा बेरोजगारी से और महंगाई से त्रस्त है। इन मुद्दों पे मैं काम करूंगा और युवाओं को
सही राह पे लाने की कोशिश करूंगा। उधर डूंगरपुर में 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अनिल कटारा ने रैली निकालकर नामांकन भरा। सीमलवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। कटारा ने मीडिया से भी बातचीत की, कहा कि वो आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। शिक्षा तो रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को रोजगार देना, और हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है उस पर हम काम करेंगे। ये भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाके काम करते हैं उनके लिए कुछ कर रही है। वहाँ जाके हम बार बार मिल रहे हैं उनसे। वहाँ हमारे जो प्रवासी भाई है वहाँ उनके लिए हमने ऑफिस भी खोली है कि उनको कोई समस्या है तो वहाँ पर आकर के वो संपर्क करें। और आने वाले समय में हम भी यहाँ पर सब मिल करके रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उन लोगों का जो पलायन है वो रोकेंगे। 84 विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी कारीलाल ननोमा ने भी सीमलवाड़ा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। बजलाल सरकार ने अपने 9-10 महीने में कई सौगातें जनता को दी हैं और आने वाले समय में भी कई सौगात क्षेत्र को मिलेंगी। इसी आधार पर इन्होंने जीत का भी दावा किया है। क्या कुछ कहा है कारीलाल ननोमा ने, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं 84 से, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक काश्तकार के बेटे को, यानी मैं काश्तकार का बेटा हूँ, सोच समझ के टिकट दी है। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ और आशा भी है कि सभी चारों मेयर से हम भारतीय जनता पार्टी को इस बार जरूर जिताएंगे। यहाँ पे 84 क्षेत्र में पानी नहीं है तो पानी की व्यवस्था करेंगे, और शिक्षा में बहुत कमी है तो शिक्षा के ऊंचा स्तर करने के लिए, और जो गरीब लोग हैं आज हमने कोई भरूच कोई बड़ौदा जाते हैं, इनके लिए कला कारखाने यहाँ खुलवा के यहाँ मेहनत देंगे। इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे।